तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स में सबसे पहली प्रॉपर्टी है रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद ऑक्सीजन। ठीक है, उससे पहले आपको ये प्रॉपर्टीज करने से पहले आपको रिएक्टिविटी सीरीज फिर से याद करनी पड़ेगी। अगर नहीं है याद तो बताया था मैंने, काशीनाथ का माली आलू जरा फीके से बताया था, मैंने तरीका ही बताया था याद करने का। ठीक है, ठीक है जी। उसके आगे था कॉपर, मर्करी, सिल्वर, गोल्ड। ठीक है, तो ये आपको केमिकल प्रॉपर्टीज की याद होना चाहिए, क्योंकि सबसे अब इनमें प्रॉपर्टीज में बनाने को तो एक ही चीज बनेगी, लेकिन कोई जल्दी बनेगी, कोई देर से बनेगी। ठीक है, बहुत सारी चीजें तो कैसे होंगे, मेटल्स अपने आप ही रिएक्ट कर जाएंगे ऑक्सीजन के साथ, और बहुत सारे मेटल्स ऐसे होंगे जो बहुत प्रोलॉन्ग्ड हीटिंग के बाद बनेंगे, रिएक्ट करेंगे ही नहीं, रिएक्शन ही नहीं होती। ठीक है, अब जैसे पोटेशियम है या सोडियम है, इनको हम हवा में वैसे में नहीं रख सकते, है ना, तो केरोसिन के अंदर डुबो के रखते हैं इसको, क्योंकि इनका जो रिएक्शन है वो बहुत फास्ट है। तो हवा में छोड़ोगे तो तुरंत दे विल रिएक्ट, और क्या बनाते हैं, ऑक्साइड बनाते हैं। जितने भी मेटल्स हैं ऑक्सीजन के साथ मिलकर क्या बनाते हैं, ऑक्साइड बनाते हैं। तो जैसे पोटेशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स K2O। ठीक है, सोडियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स Na2O। अब ये फॉर्मूला बनता है इसकी वैलेंसी के हिसाब से, है ना, फिर दोबारा बता देता हूँ, वैसे याद नहीं हुआ हो तो। पोटेशियम का होता है इतना, ऑक्साइड का होता है इतना, जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो K2O बनेगा, है ना। अब मान लो मैग्नीशियम हो, MgO प्लस O, MgO बनेगा, क्योंकि मैग्नीशियम +2 होता है। अगर एल्यूमिनियम हो तो Al2O3 बनेगा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनेगा, है ना। और उसके बाद मान लो जिंक ऑक्साइड है, जिंक प्लस ऑक्सीजन, ये क्या बनेगा, Zn। लेकिन फिर बोल रहा हूँ ये अपने आप नहीं रिएक्ट होते हैं, बहुत सारे शुरू के जो 4 हैं, ये 1 2 3 4 5 वाली मान लो अपने आप रिएक्शन कर लेता है, थोड़े दिनों बाद करता है, धीरे धीरे करता है, थोड़ा स्लो हो जाता है। जैसे जैसे हम नीचे की तरफ जाते जाएंगे वैसे वैसे ये रिएक्शन स्लो हो जाएगी, और बहुत सारे फिर और नीचे जाते जाएंगे तो हमें बाहर से हीट देनी पड़ेगी कि भैया रिएक्ट कर। ठीक है, जैसे मेरे को हीट देनी पड़ती है कि पढ़ो, तो मैं भी तो एनर्जी देता हूँ ना, ट्रांसफर करता हूँ तुम्हारे को, चाहे तो मैं डांटूँ में, चाहे कुछ भी करूँ मैं, तो वो एनर्जी है। तो ऐसी रिएक्शन होती है, बाहर से एनर्जी दोगे तो मेटल्स विल रिएक्ट। ठीक है, ये मेटल विल रिएक्ट विद ऑक्सीजन। तो पोटेशियम, सोडियम, ये तो आपस में अपने आप ही, कुछ पढ़ने वाले बच्चे भी होते हैं जो अपने आप पढ़ लेते हैं, फिर कुछ ऐसे होते हैं जिनको थोड़ा सा मेरे को जोर लगाना पड़ता है तो पढ़ लेते हैं, फिर बीच में मॉडरेट वाले भी आ जाते हैं जिनको थोड़ी ज़्यादा एनर्जी की जरूरत होती है। लेकिन बहुत सारे नहीं, कुछ ऐसे भी होते हैं जिनको कुछ भी दे दूँ मैं, रिएक्शन ही नहीं होता, नो रिएक्शन। तो ये सब नीचे वाले जितने भी हैं ये सारे ऐसे वाले ही हैं। जैसे गोल्ड है, गोल्ड में कोई रिएक्शन नहीं, गोल्ड जैसा रखोगे हजारों साल बाद भी ऐसे ही पड़ा रहेगा, इसीलिए वो प्रेशियस है। प्लेटिनम है, जैसा रहेगा आज है वैसा ही रहेगा वो। तो ये इसलिए प्रेशियस मेटल्स हैं। सिल्वर को मैंने कल बता दिया था तुम्हें कि सिल्वर रिएक्ट करता है, किससे करता है, H2S गैस से करता है। ठीक है, मैंने गलत बताया था, क्योंकि तुम्हें मेरे ध्यान आ गया, ये SO2 से बता दिया कल मैंने तुम्हें, SO2 से नहीं करता है, Ag प्लस H2S, ये जो हाइड्रोजन सल्फाइड गैस होती है उससे रिएक्ट करके Ag2S बनाता है प्लस H2S। मैंने शायद SO2 लिखवा दिया गलती, तो उसे काट दो, दोबारा से लिख दो, H2S होता है हाइड्रोजन सल्फाइड। ठीक है, बहुत गंदी स्मेल होती है इसकी, रोटन एग की बदबू, सड़े हुए अंडे की बदबू आती है इसमें। ये सड़े हुए अंडे की तो सूंघी ना हो किसी ने, तो नाले जैसी बदबू आती है इसमें। जैसे नाले के बराबर निकलते हो तुम, कोई गंदी नाली की जिसमें गंदा कुछ बह रहा है, उसके जैसी स्मेल होती है H2S के अंदर। ठीक, क्लास 11-12 में जब हम थे, 12th में जब तो एक रिएक्शन करवाते थे मैडम उसमें लेबोरेटरी में, तो ये H2S गैस प्रोड्यूस होती थी, तो उसे लेबोरेटरी के उसको बाहर रख देते थे गैलरी में, जिससे सारे में अंदर ना फैले, तो वो सारी क्लासों में फैल जाती थी, तो सारे परेशान हो जाते थे। ठीक है, तो ये सिल्वर सल्फाइड ये बनाती है, तो ये ब्लैक कलर का होता है, तो सिल्वर भी रिएक्ट करती है, इसका मतलब है ना। स्लो करे, ऐसा नहीं होता कि गले में चेन डाली तुमने और काली हो गई,
ऐसा तो नहीं होता। इट टेक्स टाइम, 10 दिन 15 दिन 20 दिन में वो काली काली सी उसकी जो चमक है जो वो खत्म होनी शुरू हो जाती है। फिर तुम उसको साफ कर लेते हो किसी भी चीज़ से, तो वो जो ऊपर Ag2S बना है ब्लैक कलर वाला वो हट जाता है, तो फिर चमक हो जाती है उसमें, फिर दोबारा रिएक्शन हो जाती है। इसलिए धीरे धीरे करके वो खराब होती है। पर सिल्वर और ये जो गोल्ड और प्लेटिनम है इनमें कोई रिएक्शन नहीं होता, लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स हैं, ठीक है। तो ये रिएक्शन सब ऐसे ही करेंगे। मेटल्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन, मेटल्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू गिव मेटल ऑक्साइड्स। सारे मेटल ऑक्साइड बनाए है ना, जो भी बनाएगा मेटल ऑक्साइड बनाएगा। पर कुछ ज़्यादा एनर्जी से बनाते हैं, कुछ कम एनर्जी देने से बना देते हैं, और कुछ अपने आप में रिएक्ट कर देते हैं। तो वो तुम्हें मैंने बता दिया है कि रिएक्टिविटी सीरीज के हिसाब से चलता है, ठीक है। सोडियम पोटेशियम सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, जल्दी से बना देते हैं। अच्छा, अब ये जो मेटल ऑक्साइड बनता है, ये फिर बता रहा हूँ, मेटल ऑक्साइड जो है इट इज़ बेसिक इन नेचर। मेटल ऑक्साइड्स आर ऑलवेज बेसिक इन नेचर। बेसिक क्यों, कैसे पता चलता है, कैसे पता चलता है दिस इज बेसिक इन नेचर? कैसे? पानी में डिसॉल्व कर दो। तो इसको पानी में डिसॉल्व कर दोगे तो इट विल फॉर्म NaOH। अब तुम्हें कैसे पता चलेगा कि भैया ये बेस बना? तुम क्या करोगे, लिटमस पेपर लोगे, रेड लिटमस पेपर को इसमें डालोगे तो इट विल बिकम ब्लू। तो ये इसका मतलब बेस बन गया। तो सोडियम ऑक्साइड रिएक्ट्स विद वाटर टू गिव सोडियम हाइड्रोक्साइड। समझ में आ गई? कुछ नहीं बस ये नहीं, ठीक है। ये समझ में आनी चाहिए तुम्हें बात कि मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, बेसिक नेचर के होते हैं, ठीक है। अच्छा, ये हो गई बात। तो पहली प्रॉपर्टी हो गई। तो जो मैग्नीशियम है वो भी इट डज नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन एट रूम टेम्परेचर, तो थोड़ी सी हीट करने पर करता है। और तुमने मैग्नीशियम रिबन देखा भी होगा, वो काफ़ी लाइट प्रोड्यूस करता है जब मैग्नीशियम, तो ये बहुत स्पार्कलिंग लाइट है ना, वो ये क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर, ठीक है। तुम्हारी NCERT में भी दे रखा है, उसको पढ़ना नहीं चाहिए, क्या एक्टिविटी दे रखी है ना, तो वो क्वेश्चन बोर्ड में भी बहुत आते हैं, ध्यान रखना इसको। फिर उसके बाद एल्यूमिनियम मैंने बताया तुम्हें बर्न्स इन एयर ऑन हीटिंग, ठीक है। जब हीट करते हैं इसको तो ये फिर ये Al2O3 देता है और थोड़ा स्लो रिएक्ट करता है एल्यूमिनियम जो। और जिंक जो है वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हीटिंग करनी पड़ती है, आयरन की और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हीटिंग करनी पड़ती है जब जाके वो रिएक्ट करता है। और अगर करता भी है आयरन तो बहुत स्लो करता है, बहुत देर से करता है, जैसे रस्टिंग होती है। रस्टिंग में क्या होती है, रस्टिंग में क्या होता है, आयरन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। पर अगर वाटर नहीं है वहाँ पे तो फिर ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। फिर तुम्हें रिएक्ट कराना है तो यू हैव टू प्रोवाइड एनर्जी फ्रॉम आउटसाइड, बाहर से तुम्हें एनर्जी देनी पड़ेगी और बहुत देर देनी पड़ेगी। प्रोलॉन्ग हीटिंग और स्ट्रॉन्ग हीटिंग करोगे तो ये रिएक्ट करके Fe2O3 बनाएगा। समझ में आ रही मेरी बात? तो ऑक्साइड जब ही बनाएगा जब ये प्रोलॉन्ग हीटिंग करोगे और देर तक करोगे, ज़्यादा करोगे। नहीं, दोनों बनाता है, किसी में जो है वो ज़्यादा बनाता है Fe2O3, किसी में FeO, तो बनते दोनों हैं। तो जब तुम लिखोगे तो तुम दोनों लिख दिया करोगे। Fe प्लस O2 Fe2O3 प्लस FeO बनाता है ना, ऑक्साइड बना रहा दोनों। तो इसका कंबाइंड फॉर्मूला हम Fe3O4 लिखते हैं। ये इसको हम लिखते कैसे, आयरन 2 3 ऑक्साइड, मतलब वो आयरन जिसकी वैलेंसी जो है वो +2 भी है +3 भी, तो वो दोनों ऑक्साइड्स बन जाते हैं। इसको लिखने का तरीका है या तो ऐसे लिख दो या तो ऐसे लिख दो, वो तुम्हारी मर्जी है। ये फेरिक ऑक्साइड है, ये फेरस ऑक्साइड, दोनों बनाता है, ठीक है। समझ में आ गई सबको, ठीक है। कॉपर के साथ भी रिएक्ट करता है, लेकिन बहुत देर हीटिंग करने के बाद, प्रोलॉन्ग्ड हीटिंग करने के बाद जब जाके कॉपर के साथ थोड़ा सा रिएक्शन होता है और ये भी क्या बनाता है, CuO बस। और ये ब्लैक कलर का होता है, ये याद रखो, ये क्वेश्चन में यूज होता है। कॉपर ऑक्साइड ब्लैक कलर का बनता है, ठीक है। सिल्वर सल्फाइड जो है दैट इज ऑल्सो ब्लैक इन कलर, Ag2S जो मैंने बोला था,
और कॉपर ऑक्साइड इज ऑल्सो ब्लैक इन कलर। ये क्वेश्चन आता है बहुत, कई बार क्वेश्चन में अभी आगे कराऊंगा तो तुम्हें समझ में आएगा कहाँ यूज होता है। तो याद रखना कॉपर ऑक्साइड इज ब्लैक इन कलर, ठीक है। फिर आता है अगली प्रॉपर्टी है रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद वाटर, पानी के साथ रिएक्शन। पानी के साथ भी ऐसे ही फास्ट और स्लो रिएक्शन होती है, ठीक है। जैसे पोटेशियम एक्सप्लोसिव होता है, बहुत जोर की धमाके के साथ एक्सप्लोजन के साथ इसका रिएक्शन होता है। अगर तुम पोटेशियम को थोड़ा थोड़ा पानी में डाल दो तो उसमें आग लग जाती है, जोर की धमाका होता है। उससे थोड़ा सा स्लो ये करता है सोडियम, लेकिन इसमें भी आग लग जाती है। ये भी उतना ही ज़्यादा खतरनाक रिएक्शन है इसका। फिर जैसे जैसे हम नीचे उतरते जाते हैं वैसे वैसे इनकी रिएक्शन भी क्या होती जाती है, कम होती जाती है। लेकिन ये करते क्या है, मेटल जैसे पोटेशियम प्लस वाटर, ये क्या बनाएगा, KOH प्लस H2 गैस, ठीक है। इस गैस हाइड्रोजन बनाता है। अब देखो तुमसे कई बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है पोटेशियम और सोडियम के रिएक्शन पानी के साथ Why does it catches fire? आग क्यों लग जाती है? क्योंकि जितनी भी रिएक्शंस हैं, दे आर एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। पोटेशियम और हाइड्रोजन की रिएक्शन कैसी है, एक्सोथर्मिक, मतलब जो हीट बाहर फेंकती है। तो जब बाहर निकलती है हीट, और हाइड्रोजन जो है वो हाईली एक्सप्लोसिव गैस है, बहुत जल्दी आग पकड़ने वाली गैस है ना, तो उसमें आग लग जाती है। हाइड्रोजन निकलती है ना, तो हाइड्रोजन में बहुत, क्योंकि हीट भी निकली और हाइड्रोजन भी निकली, दोनों चीज निकलने की वजह से इट कैचेस फायर। तो सोडियम और पोटेशियम दोनों ही हाईली रिएक्टिव रिएक्शंस, ठीक है। तो इनको वो तो रखना ही रखना है, वो तो बता ही दिया मैंने तुम्हें, उसको तो रखते ही हैं। केरोसिन का भी फॉर्मूला होता है कि नहीं होता, सब चीज़ों का फॉर्मूला। अब मैं तुझे शब्द बताऊंगा फॉर्मूले, मेरे को याद नहीं है। तो सारे फॉर्मूले मेरे से कैसे एक्सपेक्ट कर सकता है, मैं तुझे सारे लिखवाता हूँ। ठीक है बेटा, लिख लिया। तो तो इसको हम क्या लिखेंगे कि इट इज अ वायलेंट रिएक्शन, है ना। जो पोटेशियम और हाइड्रोजन वाली होती है वायलेंट होती है, मतलब कि धमाका होता है। वायलेंट, विगरस होती है तेज रिएक्शन, वायलेंट होता है धमाका होता है। वायलेंट होती है पोटेशियम की, वायलेंट होती है। सोडियम की विगरस होती है, उसकी भी तेज ही है, आग उसमें भी लग जाती है, लेकिन उसका ज़्यादा तेज रिएक्शन है ना, क्योंकि वो ऊपर सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है। तो पोटेशियम प्लस हाइड्रोजन जो KOH प्लस H2 बनाता है, ध्यान से सुनना मेरी बात, पोटेशियम प्लस हाइड्रोजन वाटर गिव्स KOH प्लस H2, इट इज़ हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और इसमें से जो हीट निकलती है H2 कैचेस फायर, और में नहीं निकलती है, और में नहीं आग लगती है, केवल सोडियम पोटेशियम के अंदर ही ऐसी पॉसिबिलिटी है, नहीं तो और किसी में नहीं होगी, ठीक है। पोटेशियम पॉसिबिलिटी नहीं, श्योर है, पॉसिबिलिटी की बात गलत बोल दी, श्योर है कि आग लगनी ही लगनी है। कहीं से पोटेशियम का टुकड़ा ले आओ और एक बाल्टी में पानी भर के रख दो और दूर से खड़े होकर निशाना मार दो उसको, पास मत आना, तो एकदम से गिरते के साथ ही ब्लास्ट होता है। और इसमें जरूरत भी नहीं है तुम्हें कुछ करने की, यूट्यूब पे जाओ, बहुत सारी वीडियोस पड़ी हुई यूट्यूब पे, कि उसमें दिखा देगा तुम्हें यूट्यूब पे रिएक्शन ऑफ पोटेशियम विद वाटर, ऐसे लिख देना, रिएक्शंस आ जाएंगी, वो तुम्हें करते हुए दिखा देंगे बच्चे, बहुत सारे बच्चे करते हैं, लड़के करते हैं, ठीक है। अच्छा अब सुनो मेरी बात, ये तो था पानी के साथ रिएक्शन। तो पानी के साथ क्या बना, हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन, है ना। अब तुम्हारे साथ आता है उसके बाद रिएक्शन
ऑफ मेटल विद स्टीम, ये तो वाटर था, इट कैन बी कोल्ड वाटर, ठीक है, और कोल्ड वाटर और हॉट वाटर, ये तो कोल्ड ही है, पोटेशियम के साथ तो कोल्ड ही रिएक्ट कर जाता है, हॉट की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो ये तो कोल्ड ही है, लेकिन हम इसको एनर्जी कैसे देते हैं? कोई पानी को गर्म कर दे, है ना, दो तरह से एनर्जी दी जा सकती है। जो बिल्कुल जिनको थोड़ी सी एनर्जी चाहिए होती है उसके लिए पानी कोल्ड की जगह हॉट कर लेते हैं। जिनको ज़्यादा एनर्जी चाहिए वहाँ पानी भी गर्म कर देते हैं, मेटल को भी गर्म कर देते हैं। जहाँ और ज़्यादा एनर्जी चाहिए वहाँ पानी को स्टीम बना देते हैं, क्योंकि स्टीम के अंदर ज़्यादा हीट होती है ना, ठीक है ना, लेटेंट हीट होती है कि नहीं होती, तो उसके अंदर स्टीम बना देते हैं। लेकिन स्टीम में इसमें अंतर क्या होता है? अब जो स्टीम बनती है, जैसे मान लो सपोज करो मैं एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट करा दूं पानी को, तो ये क्या बनाएगा? इट विल नॉट फॉर्म हाइड्रोक्साइड, ये स्टीम ले ली मैंने। जब भी स्टीम बनेगी के साथ रिएक्ट करोगे, ये क्या बनाएगा? एल्यूमिनियम ऑक्साइड, मतलब मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। स्टीम के साथ क्या बनेगा? मेटल प्लस वाटर, हॉट और कोल्ड। तो ये तो क्या बनाता है? मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस, है ना, और मेटल प्लस स्टीम गिव्स मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। ये चीज आपको ध्यान रखनी। तो जब पानी के साथ करोगे तो मेटल हाइड्रोक्साइड ही बनेगा, चाहे पानी गर्म कितना ही ले लो, चाहे पानी कितना ही ठंडा ले लो। रिएक्शन हो रहा है तो वो इट विल फॉर्म मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन। लेकिन स्टीम से रिएक्ट कराओगे तो इट विल फॉर्म मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी, भूलना नहीं, ठीक है। और रिएक्शन फिर वही बताई मैंने, रिएक्शन उनकी रिएक्टिविटी के हिसाब से ही होगी। आपको कितनी ज़्यादा गर्म पानी लेना है, कितना ठंडा लेना है, कितना मॉडरेट टेम्परेचर लेना है, ये इस पर डिपेंड करेगा कि कौन सा वाला मेटल आप यूज़ करें, ठीक है। इसमें रटने वाली कोई चीज़ नहीं है, रिएक्टिविटी के हिसाब से ही आपको याद रखना। पोटेशियम सोडियम कोल्ड से हो जाते हैं ना, रिएक्टिव है हाईली, कोल्ड वाटर से ही रिएक्ट हो जाते हैं। फिर रूम टेम्परेचर वालों से भी हो जाएंगे, वो ठंडे से ही हो जाते हैं, रूम टेम्परेचर पे भी हो जाएंगे, और गर्म करोगे तो फिर तो और भी धमाका करेंगे, उसकी जरूरत ही नहीं है। खाली एयर में रखने तब कुछ नहीं होगा, क्या? मतलब केमिकल से निकाल के एयर में रखते हैं बस। फिर उसके बाद आता है रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद डाइल्यूट एसिड्स। रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद डाइल्यूट एसिड, ठीक है, मेटल प्लस एसिड। तो डाइल्यूट एसिड का मतलब हो गया, जैसे मान लो मैं Mg को और HCl के साथ डाइल्यूट के साथ रिएक्ट कर दूँ, ठीक है, मैंने पहले ही बताया था रिएक्शन डाइल्यूट के साथ ही कराते हैं। तो ये क्या बन जाएगा? MgCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस, ठीक है। तो ये सॉल्ट बनाएगा प्लस हाइड्रोजन गैस बनाएगा, ठीक है, लिख लो उसको। मेटल प्लस एसिड, सॉल्ट प्लस सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन। अब कुछ भी हो सकता है, किसी के साथ भी रिएक्शन कराओगे, Na प्लस H2SO4 डाइल्यूट मान लो है, तो आएगा सोडियम सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस, ठीक है। अब ध्यान से सुनना मेरी बात, अगली लाइन जो बोल रहा हूँ, ये तो लिख लिया तुमने। ये रिएक्शन कहाँ तक हो सकती है? अब इसमें कौन सी रिएक्शन हो रही है? चैप्टर नंबर 1 में हमने पढ़ा हुआ है। कौन सी रिएक्शन है? विच टाइप ऑफ रिएक्शन इज दिस? डिस्प्लेसमेंट रेट। क्योंकि मैग्नीशियम हाइड्रोजन को हटा के क्लोरीन के साथ फिक्स हो रहा है। तो अब जब तक ये मेटल हाइड्रोजन से ऊपर वाले मेटल्स हैं, ये रिएक्टिविटी सीरीज में, ये तो हटा सकते हैं, डिस्प्लेस कर सकते हैं। लेकिन कॉपर के साथ मर्करी के साथ अगर मैं इस HCl H2SO4 को डालूंगा तो देयर विल बी नो रिएक्शन, क्योंकि उनमें ताकत ही नहीं है कि वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर सके, रिमूव कर सके। कुछ नहीं देने पर हो गई नहीं रिएक्शन, ठीक है। तो ये वो हो जाएंगे
जो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर सकते, चाहे कुछ भी दे दो इनको तब भी नहीं करेंगे, है ना। तो आपको क्या ध्यान रखना है, जितने भी मेटल्स हाइड्रोजन से ऊपर हैं वो ही केवल डाइल्यूट एसिड से रिएक्ट करके उनका सॉल्ट बनाएंगे प्लस हाइड्रोजन गैस देंगे। फिर इसमें भी वही है, सोडियम ज़्यादा करेगा, पोटेशियम जल्दी करेगा, सोडियम उससे कम करेगा, मैग्नीशियम उससे कम करेगा, एल्यूमिनियम उससे कम करेगा। बाहर से हमें एनर्जी भी देनी पड़ सकती है जब रिएक्शन करेंगे। इस हिसाब से आपको किसी भी रिएक्शन में आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, जो रिएक्टिविटी सीरीज में जितना नीचे होगा उसकी रेट ऑफ रिएक्शन उतनी ही स्लो होगी, कम होगी। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी, सारी मेरे को लिखवाने की जरूरत नहीं है, सबके साथ यही बनना है। बस ये फॉर्मूला बनाने के लिए यू हैव टू रिमेंबर द वैलेंसीज। जैसे मान लो सोडियम की वैलेंसी मेरे पास +1 है और सल्फेट की वैलेंसी मेरे पास -2 है, तो ये Na2SO4 हो जाएगा। ठीक है, अब मैग्नीशियम की वैलेंसी मेरे पास 2+ है, सल्फेट की मेरे पास -2 है, ये कट जाएंगे तो NaSO4 हो जाएगा। लेकिन मैग्नीशियम प्लस HCl जो है हमारा MgCl2 बनाता है, क्योंकि मैग्नीशियम की +2 है और फ्लोराइड की -1 है, तो ये इधर जाता है, ये इधर जाता है, तो MgCl2 जाता है। तो ये आपको वैलेंसीज को याद करना पड़ेगा, उसके बाद फॉर्मूले बनाना है। ऐसा मत लिख देना कि भाई सीधा NaSO4 लिख दिया या MgCl लिख दिया और H2 लिख दिया, ऐसे नहीं लिखना। फॉर्मूला वो प्रॉपर सॉल्ट जब भी बनता है, जब फॉर्मूला जब आप उसकी वैलेंसीज याद करके क्रॉस करते हैं।